हेलो। आज हम लोग लीनियर इनिक्वालिटीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि लीनियर इनिक्वालिटीज़ क्या होता है। हम लीनियर इनिक्वालिटीज़ को एक चीज़ और बोल सकते हैं, लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर इनिक्वालिटीज़ बोलिए या लीनियर इन इक्वेशन बोलिए, बात बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारे जगहों पे किसी बुक में आपको दिखेगा इसी चैप्टर का नाम लीनियर इनिक्वालिटीज़ लिखा हुआ, और बहुत सारे बुक में इसी सेम चैप्टर का नाम आपको लीनियर इनिक्वेशन के रूप में दिखा हुआ रहेगा। तो आपको घबराना नहीं है, दोनों बात सेम है, दोनों चीज़ का मतलब एक ही होता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लीनियर इनइक्वलिटीज को जानने से पहले इनइक्वलिटीज को जानेंगे कि भैया इनइक्वलिटीज होता क्या है। लीनियर तो आपको पता है भाई, लीनियर एक प्रकार का लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो उसको क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। लीनियर तो अपने को कहीं ना कहीं पता है, क्वाड्रेटिक होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इक्वेशन का उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। तो सबसे पहले हमको इनइक्वलिटीज जानना है। लीनियर को अभी रहने दीजिए, लीनियर पे दिमाग नहीं लगाना है। लीनियर अपने को पता है, सारा बात लीनियर के बारे में जानते हैं। यहाँ पे चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वलिटीज। अपने को इनइक्वलिटीज पे दिमाग लगाना है, इनइक्वलिटीज के बारे में सोचेंगे। इनइक्वलिटीज होता क्या है, क्या मतलब है इनइक्वलिटीज का, क्या मतलब है इन इक्वेशन का, इन सब चीजों को आइए जानते हैं। इनइक्वलिटी क्या कहता है, टू रियल नंबर, दो रियल नंबर और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या तो कोई दो रियल नंबर हो या और दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, रिलेटेड बाय द सिंबल। ये कुछ सिंबल दिया हुआ है, इस सिंबल के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी रुक जाइए, अभी इनइक्वलिटीज के डिफिनीशन को समझते हैं। क्या बोला जा रहा है, टू रियल नंबर, दो रियल नंबर और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल। इस सिंबल से जब दो रियल नंबर या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड होता है तो उस टाइप के फॉर्म को फॉर्म एन इन इक्विलिटी और इन इक्वेशन, उस टाइप के फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, इन इक्विलिटी या इन इक्वेशन बोला जाएगा। क्या मतलब है इनइक्वलिटीज का, ये कुछ सिंबल दिया हुआ है। अब इस सिंबल को कहते क्या है, बहुत सारे बच्चे को पता होगा, बहुत सारे बच्चे जान रहे होंगे। जिस बच्चे को पता नहीं है, इस सिंबल के बारे में भी चर्चा करेंगे। रुक जाइए, सबसे पहले आपको बस इतना सोचना है कि भैया इनइक्वलिटीज होता क्या है, इन इक्वेशन होता क्या है। कभी भी दो रियल नंबर या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब इन टाइप के सिंबल से रिलेटेड हो तो क्या बोला जाएगा, उसको इनइक्वलिटी या इनइक्वेशन बोला जाएगा। चलिए, हेयर द सिंबल, सबसे पहले अब सिंबल को देख लेना है। हेयर द सिंबल, सिंबल सिंबल इसको क्या बोला जाएगा, लेस देन बोला जाता है। लेस देन, लेस देन इसको बोला जाएगा ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इजकल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इजकल टू। क्या मतलब है, ये जो सिंबल लिखा हुआ है, क्या ये भी यही सभी सिंबल को बारी बारी लिया गया है कि नहीं लिया गया है। ये आपका लेस देन का सिंबल है। इस तरीके से जब रहे तो इसको लेस देन पढ़ेंगे। ये जो है यहाँ लिया गया है, इस तरीके से जब रहे तो इसको ग्रेटर देन पढ़ा जाएगा। और इस तरीके से जब रहे, देखिए यही चीज है, इसको आप क्या बोले, लेस देन बोले। यहाँ पे क्या है, नीचे एक हॉरिजेंटल
डंडा लगा हुआ है, हॉरिजेंटल एक लाइन खींचा हुआ है। जब भी लेस देन के नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन खींचा हुआ होगा, इसको आपने लेस देन पढ़ा, और इसी तरीके से है, और इसके नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन है, इसको लेस देन और इक्वल टू। भाई इक्वल टू आप कैसे लिखते हैं, इस तरीके से इसको इक्वल टू बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उसी तरीके से यहाँ एक हॉरिजेंटल लाइन खींचा हुआ है, तो इसको आप देखिए, दो बात याद रखिए, इसको लेस देन बोलिए, इसको ग्रेटर देन बोलिए, और जब इस तरीके से हो और इसके नीचे एक हॉरिजेंटल लाइन हो तो इसको क्या बोल देंगे? लेस देन और इक्वल टू। यहां आ जाइए, यहां आ जाइए, ये आपका इस तरीके के साइन को क्या बोले? इसको आप ग्रेटर देन बोले। यहां देखिए, ग्रेटर देन और एक डंडा लगा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब एक चीज साथ के साथ देख लेंगे कि भाई इस तरीके के सिंबल को, ये जो लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इस सिंबल का यूज कहां होता है? चलिए देख लेते हैं। यहां पे जैसे आपका ए लेस देन बी, यही सिंबल है, लेस देन वाला सिंबल यहां पे आ गया कि नहीं? ये एक इनइक्वलिटीज है, अभी आपको नहीं पता है, रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इस साइन को समझेंगे, इस साइन का यूज क्या है, इस साइन को पढ़ा कैसे जाता है, रीड कैसे किया जाता है, उन सभी चीजों को देखते हैं। आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा? ए लेस देन बी, ए इज लेस देन बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। अगर यहां पे ए इस तरीके का होगा, इस तरीके को क्या बोला जाएगा? इसको क्या पढ़ा जाएगा? ए इज ग्रेटर देन बी। ये वाला सिंबल, इस सिंबल को हम क्या बोले थे? इस सिंबल को आप ग्रेटर देन बोले थे। अगर ये मान लीजिए किसी दो एक्सप्रेशन के बीच में ये सिंबल आ गया, तो उस एक्सप्रेशन के नाम के साथ उसको रखा जाएगा, बोला, रीड किया जाएगा। ए ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी। चलिए अब कौन सा बच गया? ये लेस देन इक्वल टू वाला बच गया, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला बच गया। ए लेस देन इक्वल टू बी, इसको क्या पढ़ा जाएगा? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। कैसे, क्यों पढ़ा जा रहा है? देखिए ना आप, यहां पे इस साइन को क्या बोले थे? इस सिंबल को लेस देन और इक्वल टू। भाई इसके आगे पीछे जो चीज लगेगा उसके साथ इसके इनइक्वलिटी के नाम को रख देंगे, नाम को लिख देंगे, नाम को रीड कर देंगे। यहां पे इसको क्या बोलिएगा? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। कहीं कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या बच गया? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसको क्या रीड करेंगे? ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। आपको ये सभी सिंबल को रीड करने में कोई कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें लग रहा है आपको ये सभी चीजें समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है, कृपया एक बार इसको नोट करें आप लोग यहाँ तक, और फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए और ऊपर से ये सभी चीजों को रीड करिए एक बार और देखिए। चलिए एक चीज और साथ के साथ यहाँ पे ले ही लेते हैं। इनइक्वलिटी का मतलब तो आपने डिफिनीशन में समझ गए कि भैया जब भी ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल जब दो रियल नंबर या कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड हो, इस सिंबल के साथ कोई भी दो रियल नंबर या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड हो तो उसको इनइक्वलिटी या इनइक्वेशन बोला जाएगा। लेकिन कैसे उसको लिखा हुआ रहेगा,
चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसी चीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें अपन तो क्या बोल देंगे, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, 3 लेस देन 4, और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे आपको एक चीज और बोलना होगा, ए नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए, और ए एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, 2x प्लस 5 लेस देन इजकल टू 0। सो मेनी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, 4y प्लस 9 ग्रेटर देन इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 9 लेस देन इजकल टू 0, ETC। देखिए तो जो भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो या कोई भी दो रियल नंबर हो, यहाँ पे दो रियल नंबर क्या क्या है, 3 और 4, दो रियल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल दो रियल नंबर है। यहाँ पे 3 और 4 के बीच में किस चीज से रिलेटेड है, ये लेस देन ग्रेटर देन वाला सिंबल से ये चीज, ये दो रियल नंबर रिलेटेड है कि नहीं है, तो इसी को तो बोला जाएगा लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इनइक्वेशन। यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, 2x प्लस 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो ये दो चीज क्या बोला जा रहा है, 2x प्लस 5 लेस देन इजकल टू 0, लेस देन इजकल टू 0 बोला गया, मतलब ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने आप में, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और 0 एक रियल नंबर है, तो ये दोनों लेस देन इक्वल टू वाले इनइक्वालिटी सिंबल से रिलेटेड है, तो इसको क्या बोल देंगे, इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशन बोला जाएगा। कोई भी आप एक्सप्रेशन को देख लीजिए, किसी भी एक्सप्रेशन पे फोकस कीजिए, यहाँ पे ग्रेटर देन वाले है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, और एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये एक क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये क्या है, अपने आप में एक प्रकार का ये सभी एग्जाम्पल इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशन, इसी को तो बोला जाता है। अब इसी में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ना है, अभी रुक जाइए, आगे इस चीज को और क्लियरिफाई किया जाएगा और विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। यहां तक आप लोग पॉज करिए एक बार वीडियोस को और यहां तक नोट कर लेंगे, आप लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। आपने इनइक्वालिटीज को जाना है, अभी तक लीनियर इनइक्वालिटीज को नहीं जाना है, इनइक्वालिटीज को जाना है। चलिए अब टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज को भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज क्या बोला जा रहा है, इनइक्वालिटीज बिटवीन नंबर। इनइक्वालिटीज क्या होता है, वो जो सिंबल आपने पढ़ा इनइक्वालिटीज का सिंबल, उसी को तो इनइक्वालिटीज बोला जाता है। तो इनइक्वालिटीज बिटवीन नंबर, जब भी कोई दो नंबर के बीच में इनइक्वालिटीज हो रहा होगा उसको न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज बोला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करोगे क्या होता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज लेस देन 4 एंड 0 इज लेस देन 1, कुछ भी ले सकते हो, 9 इज ग्रेटर देन 8, ETC। ये क्या है अपने आप में, ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है कि नहीं है। नंबर के बीच में इनइक्वालिटी का सिंबल है लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन क्या है, सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी, सिंबल ऑफ इनइक्वेशन। तो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए। इनइक्वालिटीज नंबर के बीच में रहेगा उसको न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज बोल देंगे। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज तो कोई चीज है ही नहीं भैया, इसको रटना नहीं है, एक बार समझिए और भूल जाइए, कोई ज्यादा यूज इसका होने वाला नहीं है। वेरिएबल इनइक्वालिटीज क्या हो जाता है, आइए देख लेते हैं। इनइक्वालिटीज बिटवीन वेरिएबल, इनइक्वालिटीज वेरिएबल के बीच में होगा और या बिटवीन वेरिएबल एंड नंबर। जब भी इनइक्वालिटीज वेरिएबल के बीच में होगा या
इनिक्वलिटीज नंबर और वेरिएबल के बीच में होगा तो उसको वेरिएबल इनिक्वलिटीज बोला जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल ले लें क्या? इसका एग्जाम्पल अगर लोगे आप तो x+3 ग्रेटर देन 9 बोल दो, और बोल सकते हो 3y+9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दो, x ग्रेटर देन y बोल दो, 3x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोल दो, etc। ये एक वेरिएबल इनिक्वलिटीज है। कोई भी दो नंबर के बीच में इनिक्वलिटी है क्या? इसके अंदर नहीं है। यहां पे वेरिएबल के बीच में इनिक्वलिटीज है या वेरिएबल और नंबर के बीच में इनिक्वलिटी है। x+3 क्या है? वेरिएबल है, और 9 क्या है? नंबर है। वेरिएबल और नंबर के बीच में इनिक्वलिटीज है तो इसी को तो वेरिएबल इनिक्वलिटीज बोला जाता है। 3y+9 क्या है? एक वेरिएबल एक्सप्रेशन है, और 0 एक नंबर के एज ए नंबर हम ट्रीट करते हैं, रियल नंबर ट्रीट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल और नंबर के बीच में इनिक्वलिटीज है तो इसको वेरिएबल इनिक्वलिटीज बोलते हैं कि नहीं? ये देख लीजिए, वेरिएबल है x और वेरिएबल है y भी, तो x और y के बीच में इनिक्वलिटीज है तो वेरिएबल वेरिएबल के बीच में इनिक्वलिटीज हो या वेरिएबल और नंबर के बीच में इनिक्वलिटीज हो, उसको वेरिएबल इनिक्वलिटीज बोला जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बोला जाएगा। चलिए अब आ जाइए यहां पे डबल इनइक्वलिटीज क्या होता है। एक बात आप लोग जरा सोचिए, यहां पे आप जितने भी टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज पढ़ा, न्यूमेरिकल में आपने क्या देखा? हर एक टर्म में केवल एक एक इनइक्वलिटी का सिंबल आ रहा है। कोई भी 2 या 3 इक्वलिटी का सिंबल आया क्या? अरे आया क्या? नहीं आया भैया। एक एक इनइक्वलिटीज का सिंबल आ रहा है। यहां भी देख लीजिए, वेरिएबल इनइक्वलिटीज में भी देख लीजिए, एक इनइक्वलिटी का सिंबल आ रहा है, एक इनइक्वलिटी का सिंबल आ रहा है, एक इनइक्वलिटी का, एक ही इनइक्वलिटी का सिंबल आ रहा है। डबल इनइक्वलिटीज क्या हो जाएगा? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 इनइक्वलिटी का सिंबल आ जाए उसको डबल इनइक्वलिटीज बोल देंगे। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ही इसको समझ लेते हैं। 2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 5। इसको क्या पढ़ा जाएगा? ये क्या है? डबल इनइक्वलिटी है कि नहीं है? एक तो ये इनइक्वलिटी है और दूसरा ये इनइक्वलिटी है। दो इनइक्वलिटी अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आ जाए उसको डबल इनइक्वलिटीज बोल देंगे। इसको पढ़ेंगे क्या? रीड कैसे करेंगे? रीड भैया हमेशा LHS से करेंगे कि नहीं करेंगे? रीड हमेशा इधर से किया जाएगा। तो इधर से आप रीड करोगे 2 लेस देन x एंड x लेस देन 5 बोलेंगे इसको। 2 इज बोल दो आप, 2 इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस, 2 इज लेस देन x ना होगा भैया, गड़बड़ हो गया। एक मिनट देखिए, 2 इज लेस देन x है। 2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 5। 2 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 5। देखिए, इनइक्वलिटीज को पढ़ना तो आना चाहिए अपने को भैया। अभी तक आपने जो पढ़ा, मान लीजिए डबल इनइक्वलिटीज है, इसको क्या पढ़ेंगे? इधर से, हमेशा इधर से रीड करिए। इस तरीके के सिंबल को लेस देन बोलते हैं, और इधर रहता तो इसको ग्रेटर देन बोलते। सबसे पहले जो आपने सिंबल पढ़ा उसको एक बार तो सोचिए जरूर कि क्या बोला जा रहा है, क्या कहने का कोशिश किया जा रहा है।
आपने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ तो आपने सारा चीज पढ़ रखा है। इस चीज को आप बार बार एक बार पढ़िए, अपने दिमाग में बैठाइए, किस साइन को क्या बोलेंगे, किस साइन को क्या नहीं बोलेंगे, कि ये वाला सिंबल क्या हो जाता है, लेस देन कैसे होता है, अपने माइंड में बैठाइए कि भैया इधर से जब मुंह इसका उधर खुला हुआ रहता है उस और, तो उसको लेस देन बोलेंगे, इस और खुल जाएगा मुंह तो ग्रेटर देन बोलेंगे। और इसी दो साइन को तो अपने को याद रखना है। इसी के साथ हॉरिजेंटल डंडा नीचे लगते जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन, और इक्वल टू जोड़ते जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। चलिए, जैसे यहां पे ए लेस देन बी इसको क्यों बोले थे, ए इज लेस देन बी क्यों बोले थे, क्योंकि हमेशा इधर से पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज को, और जब आप इधर से पढ़िएगा तो क्या आपको दिख रहा है, ए इज लेस देन, इधर मुंह खुला बंद है, उधर खुला हुआ है, तो ए इज लेस देन वाला सिंबल है। ए के साथ सबसे पहले ए को पढ़ेंगे, उसके बाद जो ये वाला जो इनइक्वालिटी का सिंबल है उसको क्या पढ़ा जाएगा, वो पढ़ेंगे, फिर जो एक्सप्रेशन क्वांटिटीज आगे रहेगा उसको पढ़ेंगे। ए इज लेस देन है, लेस देन बी, बी है, बी है, यहां पे सबसे पहले ए पढ़ेंगे, ए इज, ये मुंह इधर खुला हुआ है, ग्रेटर देन का सिंबल है, ए इज ग्रेटर देन बी है, बी पढ़ देंगे। ए इज, ये इक्वल टू वाला है, लेस देन और इक्वल टू बी पढ़ देंगे। ये कैसे पढ़ा जाएगा, एक बार अपने माइंड में फिगर अप कीजिए प्लीज, एक बार इसको सोचिए, यहाँ पे इसको पॉज करके एक बार फिर मैं बोलूंगा, इसको नोट करके एक बार थिंक करिए, इस पे सोचने से ही काम बनेगा, नहीं सोचोगे काम नहीं बनेगा। उसी तरीके से वहां मान लीजिए एक सिंगल इनइक्वालिटीज को रीड करते थे, यहां डबल इनइक्वालिटीज आ गया, इसको रीड कर देंगे, क्या दिक्कत है, इधर से टू है, टू पढ़ेंगे, टू इज लेस देन, सिंबल क्या है, लेस देन का है, किससे है, आगे क्या है, लेस देन एक्स, एंड ब्रेक कर दिए, देखिए ब्रेक कर दिए, यहां पे आने एक पार्ट में इतना को लेंगे, फिर दूसरे पार्ट में इतना को लेंगे। इसको पढ़ने का, लिखने का, रीड करने का एक तरीका है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न को अपने को समझना पड़ेगा। 2 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 5। चलिए ब्रेक करके पढ़ने का कोशिश करिए, जैसा ये बताया गया है उस तरीके से इसको याद रखने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इसको आप लोग एक बार पॉज करके कृपया नोट बना लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज या टाइप्स ऑफ इनइक्वेशन के बाद आपके सामने आ गया सम डिफिनीशन। क्या है ये डिफिनीशन, आइए देख लेते हैं। यहां से अपना रियल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज का। इससे पहले जो भी पढ़ा आपने वो तो इनइक्वालिटीज को जानने में ही निकल गया, इनइक्वालिटीज के सिंबल को जानने में निकल गया। आ जाइए, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, यही तो चैप्टर का नाम है, लीनियर इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर का नाम है। आपके पास जो हेडिंग आया हुआ है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल बोला जा रहा है, क्या मतलब है इसका, भैया लीनियर इनइक्वालिटीज तो होगा लेकिन वन वेरिएबल का क्या मतलब है, एक ही वेरिएबल होगा उस इनइक्वालिटी में, भैया एक इनइक्वालिटी होगा, उसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, एक वेरिएबल होगा, लीनियर होगा तो उस एक वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री 1 होगा तो वो लीनियर इनइक्वालिटी होगा, बात खत्म। यही है लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। एन इनइक्वालिटी हैज ओनली वन वेरिएबल, एक इनइक्वालिटी के पास अगर केवल एक वेरिएबल हो तो उसको इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। एक इनइक्वालिटी के पास अगर केवल एक ओनली वन वेरिएबल हो, केवल एक वेरिएबल हो, तो उस इनइक्वालिटी को क्या बोल देंगे, लीनियर इनइक्वालिटी बोल देंगे। आ जाइए इसके एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं। ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, जहां पे ए नॉट इज इक्वल टू 0,
लीनियर इनिक्वलिटी इन वन वेरिएबल, वेरिएबल इसमें क्या है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इनिक्वलिटीज का, यहाँ पे वेरिएबल केवल x है तो लीनियर है, x है, वन वेरिएबल है, केवल एक वेरिएबल x है, वन वेरिएबल x है और लीनियर कैसे है, x का डिग्री 1 है, तो ये तो लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल है। चलिए और देख लेते हैं। और ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों बोला जा रहा है भैया, अगर आप ए जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा आप कुछ भी रियल नंबर रख दो, जीरो नहीं रखना है, 1 2 3 4 3.1 5.1 2/3 5/3 कुछ भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स रखो, ए का वैल्यू आप जीरो छोड़ के कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए रख दोगे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, फिर तो ये लीनियर इनइक्वलिटीज रहेगा ही नहीं भैया। अगर आप ए जीरो रखते हो, 0 इंटू एक्स प्लस बी लेस देन 3 होगा, ग्रेटर देन सी होगा, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, फिर तो ये बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा। नहीं हुआ क्या? फिर ये भाई ये कैसा लीनियर इक्विलिटी इन वन वेरिएबल, कैसा लीनियर इक्विलिटी इन वन वेरिएबल इसको बोलोगे? इसीलिए यहां पे बोला जाता है ए जीरो नहीं होगा, पहले मेंशन है ताकि बाद में दुर्घटना न हो जाए। चलिए और एग्जांपल ले लेंगे। 2x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 9, कुछ भी ले सकते हो आप। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x प्लस 3 greater than is equal to 0, 4t plus 9 greater than is equal to 6, 3y प्लस 1 लेस देन इज इक्वल टू 0, etc कुछ भी हो सकता है। यही लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल है। अपने को देखना क्या है, ये जो भी लीनियर इक्वलिटीज इन वन वेरिएबल का एग्जांपल लिया गया है, इसके अंदर आपको बस इतना सा देखना है, क्या भैया वेरिएबल एक है, सभी इनइक्वलिटीज के पास वेरिएबल एक होना चाहिए। यहाँ भी x है, एक वेरिएबल है। इस इनइक्वलिटी के बारे में अगर सोचे, वेरिएबल x है, 1 है, डिग्री 1 है, लीनियर होना चाहिए, डिग्री 1 है वेरिएबल पे, पास ही पास है। यहां देख लेंगे वेरिएबल 1 है, x है केवल, और डिग्री भी 1 है। यहां चलिए 4t प्लस 9 लेस देन इक्वल टू c है, 4t 6 है, 6c नहीं है, 6 है। 4t का बात करोगे अगर आप, 4t, t क्या है, t एक वेरिएबल है और t का डिग्री 1 है, लीनियर वेरिएबल है, तो लीनियर इनइक्वलिटीज हुआ कि नहीं हुआ? 3y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 इसको बोला जाएगा। 3y, y एक वेरिएबल है और वेरिएबल y पे डिग्री 1 है, y पे पावर 1 है, डिग्री इसका 1 है, ये एक लीनियर इनइक्वलिटीज हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहीं कोई दिक्कत है अब लीनियर इनइक्वलिटीज को पहचानने में? लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल का बात करेगा, अपने को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक नोट छोटा सा है, देख लेते हैं फटाफट। एन इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल, एक इनइक्वलिटीज वन वेरिएबल होगा जिसका इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। भाई लीनियर इनइक्वलिटीज का बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है एक इनइक्वलिटीज होगा, वेरिएबल तो 1 होगा, लेकिन वेरिएबल का डिग्री क्या होगा, पावर क्या होगा वेरिएबल का? 2 होगा। 2 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। भाई आप डिग्री 2 कर दोगे वेरिएबल तो 1 होगा इनइक्वलिटी का, डिग्री 2 कर दोगे, पावर 2 कर दोगे वेरिएबल का, उसको क्वाड्रेटिक बोल देंगे। आप अगर वेरिएबल तो 1 होगा इनइक्वलिटी का, पावर 3 कर दो, डिग्री 3 कर दो उस वेरिएबल का, उसको क्यूबिक इनइक्वलिटी बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाइए, ये भी तो सिंपल बात ही कर रहा है, कहाँ कॉम्प्लेक्स बात कर रहा है। ये बोल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, वेरिएबल 1 होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लेस देन 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3x स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
4t² लेस देन इक्वल टू 0। ये सभी क्या है, वेरिएबल तो एक है। इस सभी इनइक्वालिटीज के पास जो वेरिएबल है देख लीजिए, एक ही एक वेरिएबल है, लेकिन डिग्री वेरिएबल का 2 है, पावर वेरिएबल का 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल बोलेंगे कि नहीं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल बोल देंगे। चलिए यहां तक इसको नोट कीजिए। अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नोट के माध्यम से हमने जाना, नोट के थ्रू हमने जाना क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज क्या होता है इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, भैया वेरिएबल तो x होगा, वेरिएबल तो केवल एक वेरिएबल होगा उस इनइक्वालिटीज में, लेकिन पावर 2 हो जाएगा वेरिएबल का, डिग्री 2 हो जाएगा, तो उसको क्वाड्रेटिक बोल देंगे। क्यूबिक बनाना होगा, यहीं पे x का जो पावर है वो 3 कर दो, आप क्यूबिक इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल बोलेंगे इसको। यहां तक एक बार नोट करिए पॉज करके और सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ जाइए लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। इससे पहले आपने देखा लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। देखिए लीनियर होने के लिए तो पावर वेरिएबल का 1 होना चाहिए। वन वेरिएबल का बात कर रहा था तो केवल एक वेरिएबल होता। अब बोल रहा है लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। भैया नाम से पता चल रहा है क्या डिफिनीशन पढ़ोगे, क्या समझोगे, समझ में आ गया, सारा पिक्चर खुल गया। बोल रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर होगा, वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। इन टू वेरिएबल का बात कर रहा है तो भैया 2 वेरिएबल होगा उस इनइक्वालिटीज में। आइए देख लेते हैं। ए लीनियर इनइक्वालिटीज व्हिच हैज ओनली 2 वेरिएबल, एक लीनियर इनइक्वालिटीज होगा जिसके पास केवल 2 वेरिएबल होगा, इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटीज तो होगा लेकिन उसके पास 2 वेरिएबल होगा, ओनली 2 वेरिएबल होना चाहिए, नहीं तो 1 नहीं तो 3, केवल और केवल 2 वेरिएबल होना चाहिए, उसको लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल बोल देंगे। आ जाइए एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ax प्लस by प्लस सी ग्रेटर देन 1 बोल दो। ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल है कि नहीं है। वेरिएबल यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में क्या क्या है, एक तो x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वेरिएबल 0 हो जाएगा। एक भी वेरिएबल 0 होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। जबकि अपने को क्या बनाना है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। देखिए ये सब आपको कभी लिखना नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अपने को अभी से ये सब देखा हुआ रहना चाहिए कि भैया किस तरीके का इनइक्वालिटीज है, क्या वेरिएबल है, क्या डिग्री है, क्या पावर है, ये सभी चीजें देखा हुआ होगा। आगे क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगेगा। बने रहिए, स्टे और पढ़ते रहिए। और एग्जाम्पल देखोगे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दो। 3y प्लस 4t लेस देन इक्वल टू 1 बोल दो। 9x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दो। 3x माइनस 3t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 etc बोल दो। ये सभी क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए और वेरिएबल का संख्या 2 होना चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल इनइक्वालिटीज में 2 होना चाहिए, तो उसको क्या बोल देंगे, x और y 2 वेरिएबल है, x y और t 2 वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है, x और t 2 वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, और सभी वेरिएबल का पावर 1 है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल बोला जाएगा। कहीं कोई दिक्कत क्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, हमें लग रहा है सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। बेसिक बात है, पहले से भी बहुत बच्चे जान रहे होंगे, समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं इंटरवल्स।
बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरवल्स। वैसे तो लीनियर इनइक्वलिटीज ही अपने आप में जो ये चैप्टर नंबर 6 है, ये चैप्टर नंबर 6 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th एंड क्लास 12 के मैथमेटिक्स के लिए। भाई इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप सेट पढ़ो, लिमिट पढ़ो, फंक्शन पढ़ो, रिलेशन पढ़ो, कहीं भी कुछ भी पढ़ो, कैलकुलस में चले आओ, इंटीग्रेशन पढ़ो, डिफरेंशिएशन पढ़ो, इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इनइक्वलिटीज लीनियर इनइक्वलिटीज आपको छोड़ने वाला नहीं है। और इंटरवल्स तो साथ के साथ रहेगा। इनइक्वलिटीज का बात आया, इंटरवल्स का बात आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, चलिए इंटरवल्स के बारे में देखते हैं। ओपन इंटरवल देखेंगे सबसे पहले। इंटरवल के अंदर हम लोग 3 बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहले ओपन इंटरवल पढ़ेंगे, क्लोज इंटरवल पढ़ेंगे, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल को पढ़ने वाले हैं और आज के क्लास को एंड करने वाले हैं। ओपन इंटरवल क्या हो जाता है, लेट ए एंड बी टू रियल नंबर। बोला जा रहा है कि लेट करो ए और बी 2 रियल नंबर है। बढ़िया बात है भैया, ओपन इंटरवल समझ रहे हैं और इसका कहना है कि ए और बी 2 रियल नंबर है, सच डैट इस प्रकार से है कि ए लेस देन बी है। ए जो है, ए और बी 2 रियल नंबर है, ए क्या है, बी से छोटा है, ए लेस देन बी है। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो सेट जो है सभी रियल नंबर का लाइंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो टोटल जितना भी रियल नंबर लाइक कर रहा है, उन सभी ए और बी के बीच के रियल नंबर के सेट को हम क्या बोल देंगे, इज कॉल्ड एंड ओपन इंटरवल। नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओपन इंटरवल को और बढ़िया से समझेंगे। ये जितना जल्दी समझ में नहीं आया उतना ही अच्छा से समझ में आएगा। देखिएगा, बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए कि प्लीज वीडियो पे बने रहिए। अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए देखते हैं ओपन इंटरवल का क्या कहना है। ये बोल रहा है कि ए और बी 2 रियल नंबर है और रियल नंबर ऐसा है कि ए जो है वो छोटा है बी से। और क्या बोल रहा है कि ए और बी के बीच में जितना भी रियल, भाई ए और बी रियल नंबर है, रियल नंबर के बीच में ऑब्वियस बात है रियल नंबर लाइक करेगा। 2 रियल नंबर ए और बी है, उस दोनों रियल नंबर के बीच में जितना भी रियल नंबर लाइक कर रहा है उस सभी रियल नंबर के सेट को क्या बोल देंगे, ओपन इंटरवल बोल देंगे। चलिए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले इसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंट कैसे, डिनोट कैसे। इट इज डिनोटेड बाय ए कोमा बी। ओपन इंटरवल इसी तरीके से डिनोट किया जाता है, और या ए बी। तो अगर ये डिनोट ऐसे किया जाता है तो देखिए इंटरवल को हम इनइक्वलिटीज के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल अगर ऐसे है, देखिए यहां तक भी समझ में नहीं आया होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, कृपया बने रहिए, देखिएगा ओपन इंटरवल यही समझ में आ जाएगा। यहाँ आएगा अभी समझ में कि आखिर ये जो बात कर रहा है, ये जो डिफिनीशन है ओपन इंटरवल का, ये कहने का क्या कोशिश कर रहा है। आपको तो बस इतना समझ में आना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, उसको डिनोट करने का क्या सिंबल है। ओपन इंटरवल को डिनोट किया जाता है इस तरीके से, खोल के क्लोज ब्रैकेट के बीच में ए बी रख देंगे, या और ओपन इंटरवल इस तरीके के ब्रैकेट के बीच में ए और बी कोमा लगा के सेपरेटली रख देंगे। इसको हम एक बार क्या करना चाह रहे हैं, इनइक्वलिटीज के फॉर्म में लिखेंगे कैसे इसको, ए और बी, मतलब ए और बी को ओपन इंटरवल ए और बी जो है, ये ए और बी ए ग्रेटर देन एक्स, सॉरी ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन बी, ये बात करने का कोशिश करना चाह रहा है। और यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या है, एक्स जो है, एक्स इज ए रियल नंबर,
एक्स जो है रियल नंबर, और कैसा रियल नंबर है, लाइंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का रियल नंबर है, लाइंग बिटवीन ए एंड बी। ओपन इंटरवल को इन इक्विलिटीज के फॉर्म में अगर खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, ए इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन बी, ये बात बोला जाएगा। अब एक चीज और देख लेते हैं, यहां पे रुक जाइएगा, कृपया रुक जाइएगा। आपने ओपन इंटरवल के लिए क्या देखा, ए बी है, या इस तरीके से इसको, और एक तरीका है ये लिखने का। यहां पे आपने क्या देखा, हेयर एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल are not included in the interval, so on the number line, draw open circle, इस तरीके से एट ए एंड बी। मतलब ये जो आपका ए कॉमा बी इस तरीके से ओपन इंटरवल है, एक तरीके का मान लीजिए, यहां पे आपने इसको इनइक्वलिटी के फॉर्म में रखा तो कुछ ये हुआ था, ये क्या है, एक्स एक रियल नंबर है जो कि लाइक कर रहा है ए और बी के बीच में। मतलब ए क्या है, ए जो है रिप्रेजेंटेटिव है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी के बीच में सभी रियल नंबर को ए एक्स क्या कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे हम एक चीज, इस डिफिनीशन को अभी जो लिखे हैं इसको भी रहने देते हैं, चलिए इसको नंबर लाइन पे रखते हैं। नंबर लाइन पे रखिएगा, इधर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, ए और बी होगा। ओपन इंटरवल का क्या कहना है, ये जो ए और बी है, ये जो ए और बी है, इस ए और बी के बीच में जितना भी रियल नंबर है, उन सभी रियल नंबर को क्या कर रहा है, इंटरवल के अंदर ले रहा है, रख रहा है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में जो भी रियल नंबर है, उस सभी रियल नंबर को इंक्लूड कर रहा है इंटरवल के अंदर में। इसको हम एक चीज और क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स ए बी ओपन इंटरवल। इस सिचुएशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, तो यही बात, एंड पॉइंट क्या हो गया भाई, x बिलोंग्स ए बी, एंड पॉइंट ए और बी है, फर्स्ट पॉइंट ए है और सेकेंड एंड पॉइंट बी है। फर्स्ट एंड पॉइंट ए है, ए से तो स्टार्ट हुआ और बी पे जाके एंड हो गया। तो दोनों एंड पॉइंट जो है क्या कहने का कोशिश कर रहा है, हियर एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल आर नॉट इंक्लूडेड। मतलब ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट है ए और बी, इसको इंक्लूड नहीं कर रहा है, इंटरवल्स के अंदर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओपन इंटरवल का मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ओपन इंटरवल क्या कहना चाहता है। ओपन इंटरवल के अंदर में क्या हो जाता है, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, और इसीलिए शो ऑन द नंबर लाइन ड्रॉ ओपन सर्कल, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ करेंगे ओपन सर्कल इस तरीके से, ओपन सर्कल एट ए एंड बी, ए और बी पे, मतलब ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट पे ओपन सर्कल ड्रॉ कर देंगे।
यहाँ पे ए है, ए पे ओपन सर्कल और बी पे भी ओपन सर्कल। जहां भी ओपन सर्कल नंबर लाइन पे ड्रॉ होगा आपको समझ में आना चाहिए उस इंड पॉइंट को इंक्लूड इंटरवल में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ये जो इंटरवल है x बिलोंग्स ए बी, इस इंटरवल में इस इंड पॉइंट ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ए पे इंड पॉइंट पे ओपन सर्कल ड्रॉ है, और ओपन सर्कल ड्रॉ क्यों होता है? ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल के इंड पॉइंट पे ओपन सर्कल ड्रॉन होता ही होता है। ये बात आज कॉन्सेप्ट बना के आप नोट करोगे। मतलब इसका क्या कहना है भैया, ये जो रियल नंबर ए है और ये जो रियल नंबर बी है, माइनस इन्फिनिटी से जब आप प्लस इन्फिनिटी के तरफ बढ़ रहे हो तो रियल नंबर इंक्रीज कर रहा है कहीं ना कहीं। आपको वहां पे ओपन इंटरवल के अंदर में डिफिनीशन में क्या बोला गया था? ए इज लेस देन बी। ए क्या है? बी से छोटा है। देखिए तो जरा छोटा है कि नहीं है। जैसे जैसे माइनस इन्फिनाइट से दूर जा रहे हैं प्लस इन्फिनाइट की तरफ रियल नंबर बढ़ते जा रहा है। यहां तो दिख भी रहा है ए जो है छोटा है बी से, मतलब ए बी से छोटा है। और ओपन इंटरवल के अंदर में ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। ए से जस्ट बड़ा, ए से जस्ट बड़ा वाला रियल नंबर और बी से जस्ट छोटा वाला रियल नंबर तक का सारा रियल नंबर को इंटरवल में इंक्लूड करेंगे, लेकिन इंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जाके आपको क्लियर कट हो गया होगा कि भैया कहना क्या का चाह रहा है। ओपन इंटरवल के बारे में अब समझ में आ गया होगा। अभी तक जिस बच्चे को इंटरवल समझ में नहीं आ रहा था, ये एक बार और देखेंगे और एक एग्जांपल ले लेंगे। यहां पे क्या बोला जा रहा है? x बिलोंग्स 2,5। ये क्या है? x जो बिलोंग्स कर रहा है 2, 5 से, मतलब क्या बोल रहा है? x जो है एक रियल नंबर है जो कि 2 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर को इंक्लूड कर रहा है। ओपन इंटरवल का साइन है कि नहीं? इंटरवल कैसा दिख रहा है? ओपन दिख रहा है। मतलब इंटरवल ओपन है। आपको क्लिक करना चाहिए तुरंत कि इंड पॉइंट पे ओपन सर्कल होगा और इंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेगा। इसको अगर आप इनइक्वालिटी के फॉर्म में रखोगे तो 2 लेस देन x होगा और x लेस देन 5 होगा। x कहां से कहां होगा? 2 और 5 के बीच में होगा, मतलब x तो 2 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। वही तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखे हैं। 2 लेस देन x, 2 x से छोटा है, लेकिन x लेस देन 5, x 5 से छोटा है। चलिए नंबर लाइन पे इसको रखते हैं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट 2, 3, 4, 5। ओपन इंटरवल है, 2 पे ओपन सर्कल ड्रॉन होगा, 5 पे ओपन सर्कल ड्रॉन होगा। 2 से 5 तक के सभी वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, 2 से 5 तक के सभी रियल नंबर को इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, लेकिन 2 और 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए आप बोलिएगा सर x बिलोंग्स टू 5 तो लिखे हुए हैं तो इंटरवल तो ओपन है ना। इंड पॉइंट के दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगा है, इसका मतलब ही समझ में आ रहा है कि इंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। एक बार इसको नोट करेंगे, पॉज करके रुक जाइए। आप लोग सबसे पहले क्या करिए भैया, ओपन इंटरवल के इस चीज को एक बार पॉज कर लीजिए। मैं हट जा रहा हूं, इसको पॉज करके यहां तक नोट बनाइए। क्लियर एंड क्रिस्टल नोट होना चाहिए। नोट जितना अच्छे से बनाओगे पढ़ते वक्त इतना मजा से समझ में आएगा। और फिर आप एक बार पॉज कर दीजिए फिर, और यहां तक फिर इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ओपन इंटरवल को एक बार बढ़िया तरीका से पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप सोचिए कह क्या रहे हैं, बोलना क्या चाह रहा है। इनइक्वालिटीज के फॉर्म को भी दिमाग में लगाइए, बोल क्या रहे हैं, आगे बढ़िए, मजे ही मजे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए नेक्स्ट
क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल आपने पढ़ा, ओपन इंटरवल में क्या हो रहा था, इन पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते थे, इन पॉइंट पे ओपन सर्कल ड्रॉन होता था। क्लोज इंटरवल में क्या होगा देख लीजिए, पहले बता देते हैं, इन पॉइंट को इंक्लूड करेंगे और इन पॉइंट पे क्लोज सर्कल ड्रॉन करेंगे। चलिए आ जाइए डिफिनीशन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर, ए और बी दो रियल नंबर है, सच दैट ए लेस देन बी, ए जो है बी से छोटा है, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी एज वेल। ए जो है बी से छोटा है और सेट जो है सभी रियल नंबर का लाइक कर रहा है ए और बी के बीच में, और ए और बी को भी इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूडिंग ए एंड बी एज वेल इज कॉल्ड ए क्लोज इंटरवल। ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर को तो ले ही रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, और इंक्लूड भी कर रहा है ए और बी को, मतलब ए बी तो इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहा है, उसी को तो क्या बोला जाएगा, क्लोज इंटरवल बोला जाएगा। क्लोज इंटरवल को डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय क्लोज इंटरवल ए बी, ऐसे डिनोट करते हैं। ओपन को तो आपने ऐसे किया था, ये तो ओपन इंटरवल था आपका, और क्या था, क्लोज इंटरवल को उल्टा करके रख देते थे, खोल करके, तो उसको भी ओपन बोलते थे। एक ओपन तो ऐसे भी होता था कि नहीं, ए और बी यहां लेते थे, उसी तरीके से क्लोज को उल्टा के रख देंगे ओपन के, तो उसको क्लोज बोल देंगे। बंद तरफ से रहेगा ये बॉक्स तो क्लोज इंटरवल होगा, इसी बॉक्स को उलट के रखोगे खाली ओपन तरफ से तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। चलिए इसको आप कैसे लिखिएगा, देखिए क्लोज इंटरवल में आप क्या कर रहे थे, इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहे थे, सॉरी ओपन इंटरवल में इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहे थे, क्लोज इंटरवल में इसको अगर इनइक्वलिटी के फॉर्म में रखोगे तो क्या बोलोगे, ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ये बात होगा क्लोज इंटरवल के लिए। आपने ओपन इंटरवल में ए बी बिलोंग्स एक्स कर रहा था तो क्या किया था, ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ओपन इंटरवल में कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, क्लोज इंटरवल में इक्वल टू का साइन रहेगा। बात को गंभीरता से समझिए और थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करिए, कनेक्ट करके याद रखिए। ओपन इंटरवल में इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, क्लोज इंटरवल में इक्वल टू का साइन रहेगा। क्लोज इंटरवल में क्या करेंगे, एंड पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। हेयर एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल are included in the interval show on number line draw क्लोज सर्कल इस तरीके से ड्रॉन करेंगे, एट ए एंड बी। ओपन इंटरवल में ओपन सर्कल ड्रॉन करते थे आप ए और बी पे, लेकिन क्लोज इंटरवल में क्लोज सर्कल ड्रॉन करिएगा ए और बी पे। एक्स बिलोंग्स क्लोज इंटरवल ए बी का क्या मतलब है, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। अगर नंबर लाइन पे देखोगे, चलिए नंबर लाइन इधर लेते हैं थोड़ा सा, नंबर लाइन पे देखोगे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्लोज इंटरवल है, क्लोज सर्कल ड्रॉन करेंगे ए और बी पे, मतलब इसका क्या कहने का मतलब है, देखिए इसको अगर इनइक्वलिटीज को पढ़ोगे आप तो ए लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू बी, मतलब ए जो है इंटरवल्स के अंदर जो ए और बी है ये एक्स के इक्वल भी होगा या एक्स से छोटा ही छोटा होगा।
एक्स के इक्वल होगा, ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स से ए छोटा या इक्वल टू होगा, और एक्स जो है बी से छोटा या बी के इक्वल टू होगा। इसका क्या मतलब है, यहां आप ए देख रहे हैं, एक्स क्या है, ए और बी के सभी रियल नंबर, ए और बी के बीच में जो ये रियल नंबर लाइक कर रहा है, इस सभी रियल नंबर का सेट है। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी के बीच में जितना भी रियल नंबर लाइक कर रहा है, एक्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी है, मतलब ए जो है, सॉरी, ए जो है लेस देन इक्वल टू एक्स है, एक्स क्या है, ये रियल नंबर है, या तो ए होगा या ए से बड़ा होगा एक्स, एक्स से छोटा होगा ए, और एक्स जो है ये जो रियल नंबर एक्स है, ये एक्स से बी से छोटा होगा या बी के बराबर होगा। मतलब ए भी होगा, बी भी होगा, और ए बी के बीच के सारे रियल नंबर का सेट भी होगा। यही तो क्लोज इंटरवल होता है। इस चीज को आप नोट जरूर करिएगा और रीड जरूर करिएगा क्या बोला जा रहा है। एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल आर इंक्लूडेड इन इंटरवल। एंड पॉइंट क्या है इस इंटरवल का, ए और बी है, ए और बी है एंड पॉइंट इस इंटरवल का, और ये एंड पॉइंट इंक्लूड हो रहा है इंटरवल में, और इस एंड पॉइंट पे क्लोज सर्कल ड्रॉ होगा। और क्लोज इंटरवल के लिए ही आपको ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का साइन लगेगा। क्यों ग्रेटर देन और लेस देन लग रहा है, क्योंकि ए और बी को हम क्या कर रहे हैं, इंटरवल में इंक्लूड कर रहे हैं। क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट को इंक्लूड किया जा रहा है, और जब इंक्लूड किया जाएगा तो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू तो लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए भी तो है, मतलब ए और बी को हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो ए जो है एक्स से छोटा या ए एक्स के इक्वल होगा, मतलब ए एक्स भी होगा या एक्स से छोटा होगा, बी एक्स होगा या एक्स बी से छोटा होगा। एक्स लेस देन और इक्वल टू बी है, मतलब ए भी होगा, बी भी होगा, ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा, ए और बी के बीच का सभी रियल नंबर होगा, और ए और बी तो होगा ही होगा, क्योंकि एंड पॉइंट इंक्लूड हो रहा है क्लोज इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का सारा डिफरेंस आप लोगों को पता चल रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे और एक एग्जाम्पल के लिए बात करोगे, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 5, एक्स कहां से कहां, देखिए इक्वल टू का साइन है, अपने आप समझ में आना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्स 2 और 5 से 2 और 5 2 से 5 तक बिलोंग्स करेगा, और क्लोज इंटरवल में बिलोंग्स करेगा। एक्स 2 और 5 तक बिलोंग्स करेगा, इंड पॉइंट को भी इंक्लूड करेगा। 2 और 5 क्या है, इंड पॉइंट है। अगर नंबर लाइन पे देखोगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 2 3 4 5, क्लोज सर्कल ड्रॉ हो जाएगा इन पॉइंट पे, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, 2 और 5 को ऑल्सो इंक्लूड करेगा। तो 2 से 5 तक के सभी वैल्यू को इंटरवल इंक्लूड करेगा। 2 से 5 में 2 भी होगा, 5 भी होगा, 2 से 5 तक। क्लोज इंटरवल क्या बात कर रहा है, 2 से 5 तक, ए से बी तक के सारे वैल्यू, जिसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा। ओपन इंटरवल क्या बोल रहा है, ए और बी के बीच का सारा वैल्यू। ओपन इंटरवल क्या बोलेगा, 2 और 5 के बीच के सारे रियल नंबर, 2 और 5 के बीच के सारे वैल्यू, जिसमें 2 और 5 नहीं आएगा, जिसमें ए और बी नहीं आएगा, एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा ओपन इंटरवल में। क्लोज इंटरवल का देख लीजिए, डिनोटेड रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा। क्लोज इंटरवल के लिए जब इनइक्वलिटी लिखा जाएगा तो इक्वल टू का साइन लगेगा, ओपन के लिए नहीं लगेगा। ओपन इंटरवल को डिनोट करने का क्या तरीका है, ओपन बॉक्स से करते हैं। क्लोज इंटरवल में नंबर लाइन पे क्या सर्कल ड्रॉ होता है, क्लोज सर्कल ड्रॉ होता है। ओपन इंटरवल में नंबर लाइन पे इन पॉइंट पे क्या सर्कल ड्रॉ होता है, ओपन सर्कल ड्रॉ होता है।
ओपन इंटरवल में इन पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। इतना समझ जाइए आप कि ओपन इंटरवल में इन पॉइंट के बीच के सारे रियल नंबर को इंक्लूड करेंगे, इन पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लोज इंटरवल में इन पॉइंट को तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, साथ में उसके बीच के सारे रियल नंबर को भी इंक्लूड करेंगे, इन पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे। और इन पॉइंट जब इंक्लूड होगा तो इक्वल टू का साइन तो लगेगा ही लगेगा। यहां तक नोट कर लीजिए, एक बार पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाइए सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। इंटरवल्स में ही चल रहे हैं, सबसे लास्ट टॉपिक है इंटरवल का ये। सेमी ओपन और सेमी क्लोज को आप क्या बोल सकते हैं? हाफ ओपन और हाफ क्लोज। मतलब देखते हैं, देखिए इसमें क्या होगा, एक ही इंटरवल में एक इन पॉइंट को इंक्लूड करेंगे तो दूसरे को एक्सक्लूड करेंगे, एक को रहेंगे दूसरे को बाहर करेंगे। इफ ए एंड बी आर रियल नंबर सच दैट ए लेस देन बी, ए और बी रियल नंबर है, ए जो है बी से छोटा है, देन ओपन इंटरवल ए क्लोज इंटरवल बी एंड क्लोज इंटरवल ए ओपन इंटरवल बी आर नोन एज सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। भाई एक इन पॉइंट को इंक्लूड किया, दूसरे को एक्सक्लूड किया, एक को इन किया, दूसरे को आउट किया। देखिए कैसे बात कर रहा है। अगर मान लीजिए ये ए और बी है, इसको अगर आप इनइक्वलिटी के फॉर्म में रखिएगा तो ए पे क्लोज है ना, ए पे क्लोज है तो ए लेस देन इक्वल टू लगेगा। क्यों इक्वल टू का साइन लगा? क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल है, उस इंड पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है, तो ये जो ए इंड पॉइंट है इसको इंक्लूड करेगा। क्या बी के, अब क्या बी पे भी इक्वल टू लगेगा? बी पे इक्वल टू नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल इन पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता है। x लेस देन बी हो जाएगा। इसको आप नंबर लाइन पे दिखाओ एक बार, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट ए बी। ए पे क्या होगा? क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है इक्वल टू है, क्लोज सर्कल ड्रॉन हो जाएगा। बी पे क्या होगा? ओपन सर्कल ड्रॉन होगा। क्यों होगा? क्योंकि बी पे ओपन इंटरवल है, बी पे इक्वल टू नहीं है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है? ए से बी के पहले तक के रियल नंबर को इंक्लूड करेगा, ए भी इंक्लूड होगा और ए इंक्लूड होगा, जाते जाएगा ए और बी के सारे रियल नंबर इंक्लूड होगा, लेकिन बी इंक्लूड नहीं होगा, बी को इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब एक इन पॉइंट को तो इंक्लूड किया, दूसरे इन पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया। इसी को सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, इसको क्या बोला जाएगा? सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल। अब देखिए ए बी, यहां पे आप क्या किए थे? ए पे क्लोज ए को इंक्लूड कर रहे थे, बी को इंक्लूड नहीं कर रहे थे। यहां पे ए को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बी को ही इंक्लूड कर रहे हैं। इंटरवल्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा भैया? ए पे क्लोज था, ए पे इक्वल टू लगाए, बी पे ओपन था, बी पे इक्वल टू नहीं लगाए। ए पे ओपन इंटरवल है, ए पे इक्वल टू नहीं लगेगा, बी पे क्लोज इंटरवल है, बी पे इक्वल टू लग जाएगा। नंबर लाइन पे रखोगे, नंबर लाइन पे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट ए बी। ए पे क्या सर्कल होगा? ओपन सर्कल होगा, ओपन इंटरवल है, इक्वल टू है नहीं है। बी पे क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल है, बी पे क्लोज सर्कल हो जाएगा। मतलब ए से बी तक के सारे वैल्यू को इंक्लूड कर रहा है, बी को भी इंक्लूड कर रहा है, लेकिन ए को इंक्लूड नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा होगा क्या करना चाह रहा है? यही हुआ आपका सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। आप अगर ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल फुल्ली समझ गए तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज तो कुछ है ही नहीं भैया, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मिक्स पाथ है। चलिए इसको नोट करिए, एक बार पॉज करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक देख लीजिए आज के सेशन का, ऑपरेशन ऑन ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ऑपरेशन ऑन ओपन एंड क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है? कुछ ऑपरेशन देखने वाले हैं ओपन और क्लोज इंटरवल के बीच में। जैसे हम कोई भी दो नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो भाई ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं कि नहीं करते हैं?
उस दो नंबर के बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन करते हैं, प्लस और ऐड करने के बाद या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के बाद। उसी तरीके से ओपन और क्लोज इंटरवल के बीच में भी हम कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं। अभी देख लीजिए कैसे। यहां सबसे पहले यूनियन देखेंगे, इसके बाद इंटरसेक्शन देखेंगे। यूनियन का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कैपिटल यू से है, और इंटरसेक्शन उल्टा के उलट के यू रख दो तो उसको इंटरसेक्शन बोला जाता है। यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का मतलब है और, इंटरसेक्शन का मतलब है एंड। यूनियन का मतलब है और, इंटरसेक्शन का मतलब है एंड। आइए बारी बारी से जानते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन होता क्या है। सबसे पहले यूनियन ऑफ इंटरवल्स जानते हैं। द यूनियन ऑफ इंटरवल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर इंटरवल्स। मतलब क्या है इसका? यूनियन ऑफ इंटरवल्स क्या है? एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है एक और एक से ज्यादा इंटरवल्स का। जब भी कोई भी एक या एक से ज्यादा इंटरवल को एक साथ कंबाइन करके रख देंगे, उसी को यूनियन ऑफ इंटरवल्स बोला जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। यूनियन का मतलब एडिशन करना, यूनियन का मतलब जोड़ना। जब भी कभी दो इंटरवल्स को एक साथ ऐड करके एक साथ कंबाइन करके रख देते हैं, उसी दो इंटरवल्स को, इसी प्रोसेस को कंबाइन करने के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? यूनियन ऑफ इंटरवल्स बोला जाएगा। चलिए, लेट या इफ ए एंड बी be two intervals, then अगर ए और बी दो इंटरवल्स है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? भाई यूनियन कभी भी करोगे तो ये साइन रखा जाएगा। ए और बी दो इंटरवल्स के अगर यूनियन कर रहे हो तो ए यूनियन बी रखा जाएगा। ए और बी दो इंटरवल्स है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करेगा ए को, और वैसा एक्स जो बिलोंग्स करेगा बी को। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी होगा वो सभी वैल्यूज, वो सभी रियल नंबर जो कि ए को भी बिलोंग्स कर रहा है, इंटरवल ए को भी बिलोंग्स कर रहा है, और वो एक्स इंटरवल बी को भी बिलोंग्स कर रहा है। उस दोनों के बिलोंग्स करने को कंबाइन करके एक साथ रख देते हैं, वही तो यूनियन होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और समझने का कोशिश करते हैं। ये एक इंटरवल्स है जहां पे 2 से 4 तक ले रहा है, और बी एक इंटरवल्स है, ये 3 से 8 तक ले रहा है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन का है लिखे, ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? भाई इंटरवल्स का यूनियन तो इंटरवल्स में ही लिखा जाएगा, इंटरवल्स में लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे? इस दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हो? देखो जरा दिमाग लगाओ। भाई इस दोनों इंटरवल्स को जब कंबाइन करोगे, फर्स्ट वाला इंटरवल्स बोल रहा है क्लोज इंटरवल्स है दोनों, ये बोल रहा है 2 से 4 तक लेना है। ये 2 से 4 तक जा रहा है और ये 3 से 8 तक जा रहा है। अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो 2 से 8 तक नहीं ले सकते हैं क्या? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 2 से 8। ये हो गया ए यूनियन बी। ये दोनों इंटरवल्स को कंबाइन करके एक जगह रख दिए। अगर और समझना चाह रहे हो तो थोड़ा सा क्या करते हैं, नंबर लाइन पे चलिए रखते हैं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले वाला इंटरवल्स क्या बोल रहा है? 2 से 4 तक लेना है। 2 पे क्या है? क्लोज इंटरवल, 2 को भी क्लोज सर्कल कर दो भाई, इंक्लूड कर रहा है। 4 पे भी क्लोज इंटरवल है, इंक्लूड कर रहा है। ये बोल रहा है 2 से 4 तक लेना है। और सेकेंड वाला बी इंटरवल क्या बोल रहा है? 3 से 8 तक के लिए बोल रहा है, मतलब 3 पे भी क्लोज, 8 पे भी क्लोज। तो 3 पे भी क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल हो जाएगा, क्लोज सर्कल, और 8 पे भी क्लोज सर्कल हो जाएगा।
मतलब पहले वाला बोला कि भैया 2 से 4 तक लेना है और दूसरे वाला भी बोल रहा है 3 से 8 तक लेना है। अगर इस दोनों इंटरवल को ऐड कर दिए, यूनियन ले लिए, कंबाइन कर दिए एक जगह, तो क्यों नहीं हम 2 से 8 तक एक ही बार ले ले, दोनों का वैल्यू आ जाएगा इसमें। भाई 2 से 8 तक जब लोगे तो 2 से 4 तक भी आया, भाई 2 से 8 तक लेने में तो 2 से 4 तक आ ही रहा है ऑलरेडी, और 3 से 8 तक भी आ रहा है, 3 से 8 तक भी आ रहा है। मतलब इस दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से यूनियन लिया जा रहा है। आपको समझ में आना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब एग्जाम्पल और थोड़ा करना चाहेंगे। मान लो आप 3 7 है, यूनियन 4 9 है। क्या हो जाएगा इसका यूनियन? एक इंटरवल आपका 3 7 है और एक 4 से 9 तक है, मतलब 3 से 7 4 से 9 है। हम क्यों नहीं 3 से 9 एक बार ही ले ले? वही काम कर रहे हैं आप नंबर लाइन पे। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो नंबर लाइन पे ऐसे रख के देख लो और फिर शुरू से अंत तक का सारे इंटरवल को रख दो। अब अगर मान लो 2 9 यूनियन 9 पे क्लोज लेते हैं और 7 से 13 पे क्लोज लेते हैं। इसका इंटर यूनियन क्या हो जाएगा भैया? 2 पे ओपन है और 9 पे क्लोज है। ये क्या है? सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल है कि नहीं है? 2 पे ओपन इंटरवल है, 9 पे क्लोज इंटरवल है, यूनियन 7 पे ओपन इंटरवल है, 13 पे क्लोज है। एक ही बार कंबाइन अगर करोगे तो क्यों नहीं 2 से 13 ले लेंगे। 2 पे ओपन है, ओपन रखेंगे, 30 पे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से 13 कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अगर और लेना चाह रहे हो आप आप क्या करो, 1 से 10 ले लो, यूनियन 5 से 15 ले लो। 1 से 10 लिया, 5 से 15, इस दोनों को कंबाइन करोगे, इस दोनों का यूनियन लोगे तो कहां से कहां लोगे? क्लोज इंटरवल्स और ओपन देखना पड़ेगा। 1 पे ओपन है, 10 पे क्लोज है, 5 पे क्लोज है, 15 पे ओपन है। 1 से 15 तक एक साथ ले लेंगे, लेकिन इसमें 1 पे ओपन इंटरवल 1 को एक्सक्लूड करेंगे, 15 को भी एक्सक्लूड करेंगे। मतलब 1 से 15 ओपन इंटरवल चले जाएगा। ओपन इंटरवल क्यों लिया गया? क्योंकि 1 को भी इंक्लूड नहीं किया है, ओपन इंटरवल है, 15 को भी इंक्लूड नहीं किया है, ओपन इंटरवल है। यही है आपका यूनियन ऑफ इंटरवल्स। इसको एक बार नोट करिए, पॉज करके देखिए, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। कोई बात एक बार में शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। आप तो उधर विंडो पे देख रहे हैं, मोबाइल पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें तो पता चल नहीं रहा है। भैया लाइव सेशन तो है नहीं कि आप कमेंट करो और मैं देख लूं कि भैया आपको कहाँ दिक्कत आ रहा है, फिर उस तरीके से काम किया जाता। लेकिन परेशानी तो है। चलिए कमेंट जरूर करिएगा कि कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है, क्या समझ में नहीं आया। लेकिन एक बार में हिम्मत मत हारिएगा। आप लोग नोट बनाइए, नोट किए, एक बार रीड कीजिए कहाँ क्या समझ में नहीं आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप। पहले यहाँ तक नोट करेंगे, इसके बाद ये नोट करेंगे और इसके बाद ये नोट करेंगे। एक बार पॉज करके नोट करिए और रीड करने का कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स। ऑपरेशंस ऑफ इंटरवल्स में आपने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ना था। आपने यूनियन पढ़ चुका है, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स को पढ़ना है। यूनियन में आपने क्या कर रहा था? यूनियन में आप इंटरवल्स को कंबाइन करके लिख दे रहे थे, इंटरवल्स को ऐड करते थे। लेकिन इंटरसेक्शन में वो काम नहीं होगा। क्या बोला जा रहा है? द इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर दैट आर कॉमन टू 2 और मोर इंटरवल्स। इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स क्या है? एक प्रकार का सेट है सभी रियल नंबर का जो कि कॉमन होगा एक या एक से ज्यादा इंटरवल्स में।
जब एक या एक से टू और मोर इंटरवल्स, कभी भी दो इंटरवल या दो से ज्यादा इंटरवल के कॉमन पार्ट को जब एक जगह रखेंगे, इंटरवल्स ए में भी आना चाहिए, वो चीज बी में भी आना चाहिए, और उस दोनों के कॉमन पार्ट को एक अलग इंटरवल में रखेंगे, उसी को इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल बोल देंगे। यहां आ जाइए, इफ ए एंड बी बी टू इंटरवल्स, देन यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन के उल्टा। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए और बी दो इंटरवल्स है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा एक्स ऐसा रियल नंबर एक्स जो कि एक्स ए को भी बिलोंग्स करे और एक्स बी को भी बिलोंग्स करना चाहिए। कॉमन पार्ट को लेके रख देना है, दो इंटरवल्स के कॉमन पार्ट को एक इंटरवल्स के अंदर में रखोगे, वही इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू अगर अपन बात करें तो ए जो है मान लेते हैं 2 से 9 है, और बी जो है 5 से 10 है। चलिए, तो इसका कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा भैया, अगर आप ए इंटरसेक्शन, अगर आप एक्सपर्ट हो, आपको आ रहा है, तब तो देखते पता चल जाएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत समस्या हो रहा हो, प्रैक्टिस का कमी हो, तो नंबर लाइन पे रख के देख लेंगे। पहले ऐसे करते हैं और फिर नंबर लाइन पे भी रख के दिखा देंगे। ए और बी का कॉमन पार्ट भैया यूनियन मत कर देना, कंबाइन करके मत रख देना। इंटरसेक्शन कर रहे हो तो इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट को रखना होगा। 2 से 9 तक ले रहा है, 5 से 10 तक ले रहा है, क्या 5 से 9 तक दोनों में कॉमन पार्ट है कि नहीं है, और 5 पे भी क्लोज 9 पे भी क्लोज, तो क्लोज क्लोज हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा। आ जाइए एक बार नंबर लाइन के थ्रू भी देख लेते हैं। माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट वाले ए इंटरवल्स पे फोकस कीजिए, 2 से 9 तक। 2 को भी इंक्लूड कर रहा है, 9 को भी इंक्लूड कर रहा है, क्लोज इंटरवल है। 2 पे क्लोज सर्कल, 9 तक लेना है, 9 पे क्लोज सर्कल कर देंगे। बी इंटरवल क्या बोल रहा है, 5 से 10 तक, 5 को भी इंक्लूड कर रहा है। 5 को सबसे पहले 2 से, ये कहां से कहां, 2 से 9 तक जा रहा है, ये 5 को क्लोज कर देंगे, और ये 5 से 10 तक का बात कर रहा है। ये बोल रहा है 5 से 10 तक। अब दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, दोनों में जरा देखिए, यही वाला रीजन कॉमन है, मतलब 5 से 9 तक के कॉमन पार्ट को जब रखोगे तो यही इंटरसेक्शन हो जाएगा। ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट, दोनों को पहले नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, दोनों के सर्कल को ड्रॉ करो, और कॉमन पार्ट को एक इंटरवल के अंदर रख दो, वही आपका इंटरसेक्शन ऑफ 2 इंटरवल्स हो जाएगा। इस तरीके से किया जाता है, आप लोग करके देखिएगा। और एग्जाम्पल कर लेते हैं, लगे हाथ। चलिए, अगर आप 4 से 9 लेते हो इंटरसेक्शन, 7 से 10 लेते हो, तो क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट क्या आ रहा होगा, 7 से 9 आ रहा होगा। 7 से 9, 7 पे भी ओपन और 9 पे भी ओपन, यही हो जाएगा इंटरसेक्शन। अगर आप और लेते हो, 2 से 8 लेते हो इंटरसेक्शन, 2 से 8 लेते हो, और 7 से 10 लेते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट लेना होगा। 2 पे क्लोज है, 8 पे ओपन है, 7 पे क्लोज है, 10 पे ओपन है। कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, 7 से 8 तक लेना होगा। 7 पे क्लोज रहेगा, 8 पे ओपन हो जाएगा, 7 पे क्लोज 8 पे ओपन हो जाएगा। अगर आप और लोगे तो 1 से 10 तक ले लो इंटरसेक्शन,
5 से 15 तक ले लो। इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 1 से 10 तक बोल रहा है, 5 से 15 तक बोल रहा है। कॉमन रीजन क्या हो जाएगा दोनों का, 5 से 10 तक कॉमन होगा। दोनों में क्या है, 5 पे भी क्लोज है, 10 पे भी क्लोज है, तो 5 से 10 क्लोज क्लोज कर देंगे। और लेना चाहो आप अगर, तो आप और भी इंटरवल्स का इंटरसेक्शन ले सकते हो। 2 से 8 है इंटरसेक्शन, 6 से 10 है क्लोज। दोनों का कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा, 6 से 8 हो जाएगा, जहां पे 6 पे ओपन रहेगा और 8 पे क्लोज हो जाएगा। 6 पे ओपन, 8 पे क्लोज, 6 से 8 क्या होगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा। चलिए इसको यहां तक नोट कीजिए। इंटरवल्स आपका खत्म होता है। इंटरवल्स के अंदर आपने सबसे पहले ओपन इंटरवल जाना, क्लोज इंटरवल जाना, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल जाना, इसके बाद ऑपरेशन ऑफ इंटरवल्स जाना, यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे करते हैं इंटरवल्स का। यूनियन में हमने देखा कि यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा इंटरवल्स को कंबाइन करके लिख देते हैं, रख देते हैं, तो उसको यूनियन ऑफ इंटरवल्स कहते हैं। जबकि इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं है। इंटरसेक्शन में 2 या 2 से ज्यादा इंटरवल्स के कॉमन पार्ट को रखते हैं विद इंक्लूडिंग। कौन से इन पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है, कौन से इन पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहा है, वो सभी देखते हुए हमको कॉमन पार्ट को रखना है, उसको इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स बोला जाता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए ये सभी इंटरवल्स जो अभी आपने पढ़ा, या लीनियर इनइक्वालिटीज जो चैप्टर चल रहा है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये दिमाग आप बोल सकते हो मैथमेटिक्स का ब्रेन है। अगर आपका ब्रेन ही सही नहीं रहेगा तो कैसे कोई कार्य करोगे। अगर मैथमेटिक्स के ब्रेन को सही नहीं रखोगे तो मैथमेटिक्स कैसे समझ में आएगा। कृपया आपसे विनती है, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैप्टर को आप पढ़ो तो सही, अच्छे से तो पढ़ो, हमारे साथ बने रहो और आप इस चैप्टर को पूरे के पूरे कवर करिए और देखिएगा पूरा मैथ में मजा ना आ जाए तो कहिएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यहीं से इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लगातार बने रहिए। चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। प्ले लिस्ट सेक्शन भी बना दिया जाएगा। प्ले लिस्ट सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में लगातार सारा लेक्चर चैप्टर बाय चैप्टर, पार्ट बाय पार्ट पूरा इंटीग्रल वे में चढ़ाया जाएगा। कोई गैदरिंग, कोई मिक्सअप नहीं, कोई फॉल्टबाजी नहीं, सारा चीज सिक्वेंसली चलेगा। धन्यवाद। यहाँ तक अगर आप इस लेक्चर को अटेंड किए हैं तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ही बहुत धन्यवाद। बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।